हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं योगात्मक अभिक्रिया की, जो कि ये जो टॉपिक है हमारा ये चैप्टर नंबर 4 का है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हेडिंग मैंने दे रखी है, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक अभिकारक लिए जाएंगे और उन दोनों अभिकारकों से अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा, एक नया उत्पाद बनेगा। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। और ये योगात्मक अभिक्रिया के हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन एक आर इधर लगा देंगे और एक आर इधर लगा देंगे, एक आर इधर और एक आर इधर, हमने 4 आर लगा दिए। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि नाम ही क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया में, इसके एग्जाम्पल में हमको किसका योग करना है? हाइड्रोजन का योग करना है। और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? निकिल या फिर पैलेडियम। पैलेडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। रिएक्शन कैसे होगी? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक आर इधर आ जाएगा, एक आर इधर आ जाएगा और एक आर इधर आ जाएगा और इसके साथ एक आर इधर आ जाएगा। हाइड्रोजन लिए हैं तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन पर जुड़ जाएंगे। ये तो जनरली बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको इसकी परिभाषा बतानी है जो मैंने आपको बोला था, और एग्जाम्पल आपको ये कर देना है। लेकिन हम समझते हैं इस अभिक्रिया को कि ये रासायनिक समीकरण हुई किस प्रोसेस के आधार पर है। तो आइए, अगर हम यहां पर बात करते हैं दो बातों की, कि जो योगात्मक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वही देते हैं। योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही देंगे। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो दो प्रकार के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक तो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एक वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर हम डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन लेंगे तो उससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे तो उससे हमारा असंतृप्त ही हाइड्रोकार्बन बनेगा, लेकिन डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो यहां पर जो हमने लिया है, यहां पर हमने लिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया है हमने। कौन सा कार्बन लिया है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बना कौन सा कार्बन है बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हमको पहले पता होना चाहिए कि असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ऐसा कोई सा यौगिक हमको मिलता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस यौगिक को हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। अब अगर हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का
होना। इसीलिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी हम ले सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया में, या फिर हम ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को भी ले सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को भी ले सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसका योगात्मक हाइड्रोजन इन कार्बनों पर जुड़े हैं, किस तरीके से जुड़े हैं। तो देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। एक बॉन्ड अगर बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा, और अगर हम वही कह दें कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, और अगर हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड को अगर तोड़ते हैं, तब भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। वैसे ही हम यहां पर बात कर लेते हैं, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, और ये बॉन्ड क्या काम करता है, इन दोनों हाइड्रोजनों को जोड़ने का काम करता है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दूं, तो अभी अभी मैंने बताया एक बॉन्ड को तोड़ने पर 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब ये बॉन्ड अगर हम तोड़ेंगे तो इस बॉन्ड को हम यहां से खत्म कर दें, और हमारा 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से हमें मालूम होता है कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। जो पाई वाला बॉन्ड है हम उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो एक बॉन्ड यहां पर भी टूटने पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन बना लेते हैं, और इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जो कि मैंने यहां पर जोड़ा हुआ दिखाया है, और दूसरा वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जो कि यहां पर दिखाया गया है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से होती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक